नमस्कार, स्वागत है आपका सच द रियलिटी में। मैं आपके साथ तिशा जैन। आइए साथ में नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। आज गुवाहाटी पहुंचे राहुल गांधी ने असम के मशहूर गायक जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि दी। वे किसी राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। एयरपोर्ट से सीधे सोनापुर गए और जुबिन गर्ग के समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद काहिलीपाड़ा में उनके घर जाकर पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग और परिवार से मुलाकात की। शेखर ज्योति गोस्वामी और अमृत प्रभा मेहता को आज 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लेकर हाफलॉन्ग जेल भेजा गया। दोनों को पहले हाफलॉन्ग के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया। ये गिरफ्तारी मशहूर गायक जुबिन गर्ग के रहस्यमय निधन की जांच के तहत हुई है। कोर्ट में पेश होने से पहले दोनों की मेडिकल जांच की गई। सीआईडी कार्यालय और कोर्ट में सुरक्षा कड़ी रखी गई, खासकर बक्सा में पिछले समय हुए हंगामे के बाद। पश्चिम बंगाल के भानु प्रसाद चौधरी ने गुवाहाटी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को धमकी भरा पत्र भेजा। पत्र में उन्होंने खुद को टीएमसी नेता और पूर्व प्रधान बताया और लिखा कि ममता बनर्जी अगली प्रधानमंत्री होंगी। पत्र में पाकिस्तान जिंदाबाद और बार एसोसिएशन मुर्दाबाद जैसी बातें भी थी। साथ ही उनके और उनकी बेटी के पहचान पत्र और एक हाथ से बनाया पाकिस्तानी झंडा संलग्न था। पत्र मिलने के बाद बार एसोसिएशन के महासचिव गिरीन पेगू ने एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। असम पुलिस ने हाल ही में बक्सा जिले में हुई हिंसा में शामिल 19 लोगों की पहचान की है। आरोपियों की पूरी सूची जारी की गई है और अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकी आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस पूरे जिले में छानबीन कर रही है। असम के तिनसुकिया जिले के काकोपथार में 16 अक्टूबर की रात अज्ञात हमलावरों ने भारतीय सेना के कैंप पर हमला किया। उन्होंने ग्रेनेड फेंके और गोलीबारी की। हमलावर एक ट्रक में आए और हमले के बाद उसी ट्रक में भाग गए। इस हमले में 3 सेना के जवान घायल हुए। उनकी स्थिति स्थिर है। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर कर तलाशी अभियान शुरू किया है और हमलावरों का इस्तेमाल किया गया ट्रक बरामद किया। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि यह हमला प्रतिबंधित संगठन उल्फा इंडिपेंडेंट ने किया, जिसने इसे ऑपरेशन रिवेंज नाम दिया है। मणिपुर के बीजेपी विधायक टीएस श्याम कुमार ने कहा कि 15 नवंबर के बाद राज्य में नई लोकप्रिय सरकार बनेगी। नए मुख्यमंत्री का चुनाव केंद्रीय पार्टी नेतृत्व द्वारा किया जाएगा। बीजेपी के भीतर राज्य में नई सरकार और नेतृत्व को लेकर चर्चा जारी है। राजस्थान के जैसलमेर में मंगलवार को हुए भीषण बस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। 6 गंभीर रूप से घायल है और वेंटिलेटर पर है। बताया जा रहा है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। हादसे के बाद बस का मालिक और ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया है। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए, जिन परिवारों में 3 या अधिक लोगों की मौत हुई उन्हें 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपए और अन्य घायलों को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। बिहार चुनाव में एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा और जेडीयू ने अपने सभी उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि गठबंधन नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा, लेकिन मुख्यमंत्री का चुनाव विधायक दल करेगा। आज अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके पटना आवास पर मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच करीब 18 मिनट तक बंद कमरे में बातचीत हुई, जिसमें बिहार चुनाव से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। शपथ ग्रहण समारोह गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित हुआ। कुल 19 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें 6 पुराने चेहरों को भी जगह मिली। इस बदलाव को 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के तहत किया गया है, जिसमें क्षेत्रीय और जातीय संतुलन का विशेष ध्यान रखा गया है। हर्ष संघवी को डिप्टी मुख्यमंत्री बनाया गया है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने उत्तरी वजीरिस्तान के मीर अली में पाकिस्तान सेना के एक कैंप पर फिदायीन हमला किया। इस हमले में 7 पाकिस्तानी सैनिक शहीद हुए और 13 घायल हुए। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान और तालिबान सरकार के बीच जारी युद्ध विराम आज शाम 6:30 बजे समाप्त हो जाएगा। बिया जन्मदिन बा आपुनार जिकोनो विशेष अनुष्ठाনৰ বাবে ওয়ান ষ্টপ সলিউশন এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ आपुनार प्रतिটো অনুষ্ঠানৰ বাবে এটাই শ্ৰেষ্ঠ স্থান। গুৱাহাটীজ ফাইনেষ্ট এণ্ড লাক্সাৰিয়াছ বেংকুৱেট হল এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ, perfect for every celebration. For booking, contact 7099013417 or visit 5th floor above Reliance Centro, RG Burwa Road, Guwahati.